अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टीएसटीटी जो कि 2024 में जिसके फॉर्म फिल हुए हैं और 2025 में इम्तिहान होने वाला है 1 जनवरी से तो 20 जनवरी तक के ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है तो होने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस ताल्लुक़ से हम इसमें टीएसटीटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट क्या क्या होनी चाहिए और सिलेबस क्या रहेगा वो डिस्कस करेंगे। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जो टीएसटीटी की तैयारी कर रहे हैं और उर्दू मीडियम से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे टीएसटीटी के ताल्लुक़ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सबसे हम क्राइटेरिया की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर तेलंगाना स्टेट टीचर अहलियत टेस्ट, जिसे टीएसटीटी कहा जाता है, के अहलियत का मेयार इस बात को यकीनी बनाने के लिए बनाया गया है कि उम्मीदवार सरकारी स्कूलों में तदरीसी ओहदों के लिए ज़रूरी अहलियत पर पूरा उतरते हैं। अहल होने के लिए उम्मीदवारों के पास अपने सीनियर सेकेंडरी या उसके मसावी इम्तिहान में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए और टीएसटीटी पेपर फर्स्ट के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड या फिर डीएड डीटीएड वगैरह जो भी है वो 2 साल डिप्लोमा और कम से कम उसमें आपको 50% नंबर मुकम्मल होना चाहिए, किए हुए होंगे। अपने ग्रेजुएशन या उसके मसावी इम्तिहान में और टीएसटीटी के लिए बैचलर एजुकेशन यानी कि बीएड डिग्री मुकम्मल की हो। पेपर सेकंड टीएसटीटी के लिए दरख्वास्त देने के लिए उम्मीदवारों के लिए इन मेयारात को पर पूरा उतरना ज़रूरी है, यानी कि सेकंड पेपर के लिए आपको बीएड ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना ज़रूरी होता है और या फिर ग्रेजुएशन आपका होना ज़रूरी होता है सेकंड पेपर के लिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे हम टीएसटीटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओवरव्यू। तो यहाँ पर तेलंगाना रियासती असतीज़ा की अहलियत का इम्तिहान टीएसटीटी तेलंगाना में महकमा स्कूली तालीम के ज़रिए मुनक़्क़िद किया जाता है। मज़ीद मालूमात के लिए जदोल देखिए। तो इस जदोल में जो तो इन्फॉर्मेशन दी गई, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, नेम ऑफ द एग्ज़ाम तेलंगाना स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद है मोड ऑफ़ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। उसके बाद मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन है, तो यहाँ पर ऑफलाइन है, बल्कि इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो तो पुराना जो तो दिया गया है यहाँ पर, उसके बाद यानी कि न्यू पैटर्न के तहत एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। उसके बाद है पेपर फर्स्ट क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, यानी कि पेपर फर्स्ट जो रहेगा वो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए रहेगा पेपर फर्स्ट। उसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए इंटरमीडिएट सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या इसके मसावी कम से कम 50% नंबर के साथ। ताहम बीसी एसटी एससी यानी कि कास्ट है कि मुख्तलिफ़ तौर पर काबिल उम्मीदवार के मामले में कम से कम 45% होंगे और 2 साल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर 4 साल बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे बीएड कहते हैं और 2 साल डिप्लोमा इन एजुकेशन खुसूसी तालीम में पास हो। तो इस तरीके से यहाँ पर क्राइटेरिया बताया गया है पेपर फर्स्ट के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, उसके बाद है या फिर इंटरमीडिएट के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके मसावी कम से कम 45 नंबर % जो है तो नंबर के साथ बीसी एसटी एससी ये कैटेगरीज़ है कि मुख्तलिफ़ तौर पर काबिल उम्मीदवारों के सिलसिले में कम से कम नंबर 40% होंगे और 2 साल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर 4 साल बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे बीएड कहते हैं, बीएलएड कहते हैं। तो डिप्लोमा इन एजुकेशन खुसूसी तालीम में पास होने के लिए होने वाले उम्मीदवारों की सूरत में जिन्होंने डीएलएड में पास या दाखिला लिया है या फिर बीएड में जो है तो दाखिला लिया है, इन रहनुमा खतूत के अज्जा से पहले का कोर्स 23/12/2015 या कम से कम 50% नंबरों के साथ ग्रेजुएशन। ताहम ये कास्ट दिए गए यहाँ पर एससी एसटी बीसी मुख्तलिफ़ तौर पर काबिल उम्मीदवारों के मामले में कम से कम नंबर 45% होंगे और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड
बैचलर ऑफ एजुकेशन खुसूसी तालीम में पास होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट पेपर की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पेपर है आपका दूसरे पेपर के लिए जो, तो दूसरा पेपर 6 to 8 के लिए होता है और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसमें फॉर्म फिल के लिए बीएससी, बीए या फिर बीकॉम में जो है तो आपको कम से कम 50% नंबर के साथ आप पास आउट होना चाहिए। और एससी, एसटी, बीसी मुख्तलिफ तौर पर काबिल उम्मीदवारों के मामले में कम से कम नंबर 45 होंगे, यानी कि 45 नंबर जो है तो आपको मार्क होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए। और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन में पास या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम कम से कम 50% नंबर के साथ जो है तो आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर अगर आप कास्ट में हैं तो 40% जो है तो आपको होना चाहिए। और बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स में जो है तो आपको बीएड स्पेशल एजुकेशन में पास होने वाले उम्मीदवारों की सूरत में जिन्होंने बीएड कोर्स को पास किया है या दाखिला लिया है इन रहनुमा खतूत के अज्जा से पहले, यानी कि आपका जो भी जीआर आया होगा इस डेट में, तो उस तरीके से यहाँ पर फिल किया हुआ है। ये डेट में कोई अगर जीआर आया है तो वो भी जो है तो आपको देख लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे या फिर 4 साल बीए, बीएड या फिर बीएससी, बीएड कम से कम 50% नंबरों के साथ, और अगर आप कास्ट में तो 45% के साथ जो है तो आपको होना चाहिए। इख्तियारी मज़ामिन में से एक के तौर पर मुतालिका ज़बान के साथ ग्रेजुएशन या मशरक़ी ज़बान के बैचलर या उसके मसावी, या अदब में ग्रेजुएशन या मुतालिका ज़बान में पोस्ट ग्रेजुएशन और ज़बान के साथ मुतालिका तरीक़ाकार में से एक के तौर पर ज़बान के साथ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बीएड ज़बान के असातिज़ा वगैरह। और उसके बाद है कम से कम 50% नंबरों के साथ बीई, बीटेक और पास परस्यूइंग बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि बीएड या बीएड खुसूसी तालीम, बीसी, एसटी, एससी मुख्तलिफ तौर पर काबिल उम्मीदवारों के सिलसिले में कम से कम 45% होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट यहाँ पर जो है तो महकमा स्कूली तालीम तेलंगाना ने इन उम्मीदवारों के लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं की है जो टीएसटीटी इम्तिहान 2024 के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं। ताहम उम्मीदवारों की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो तो 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होना चाहिए, इस बात की जो तो वजाहत की गई है। उसके बाद हम देखेंगे टीएसटीटी सिलेबस एंड न्यू एग्ज़ाम पैटर्न। न्यू एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न जो है, तो सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है तो दिए जाते हैं। 4 जो है तो ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से आपको एक ऑप्शन को सही आंसर को जो है तो टिक करना होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, तो 150 क्वेश्चंस जो तो आपको दिए जाते हैं, मतलब 150 जो है तो आपको सवाल दिए जाते हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स जो तो 150 होते हैं, यानी कि 150 मार्क्स आपको जो है तो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है। और मार्क जो स्कीम है उसमें 1 मार्क अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, नो निगेटिव मार्किंग। तो इसमें जो तो ख़ास बात ये रहेंगी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये जो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत के हामिल पॉइंट है और इम्पोर्टेंट नुकात हैं। और यहाँ पर जो है तो 1 नंबर के लिए जो तो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो इंग्लिश एंड लैंग्वेज फर्स्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। तो लैंग्वेज के ऊपर जो तो यहाँ पर रहेगा उर्दू, इंग्लिश वगैरह। नंबर ऑफ़ पेपर, तो 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो है तो क्लास 1 to 5 के लिए रहेगा और सेकंड पेपर क्लास 6 to 8 के लिए जो तो रहेगा। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वो 2 hours and 30 minutes, यानी कि 2.5 घंटे का आपका पर्चा रहेगा, यानी कि 150 मिनट का जो तो आपका पर्चा रहेगा। नेक्स्ट है टीएसटीटी पेपर फर्स्ट सिलेबस, तो सिलेबस में इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पेपर के ताल्लुक से कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और कितने कितने नंबरात पर मुश्तमिल होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले मैथमेटिक्स आपको रहेगा 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के लिए रहेंगे। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जिसे नफ्सियात हम कहते हैं,
एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड और मुख्तलिफ थियरीज़ के से रिलेटेड जो तो साइकोलॉजिस्ट की जो थियरीज़ होती है इसमें होता है। 30 क्वेश्चंस 30 नंबर पर रहेंगे। उसके बाद लैंग्वेजेस यहाँ पर दिया गया है। तो फर्स्ट लैंग्वेज आपने तेलुगु, उर्दू, हिंदी, बंगाली, कन्नड़ा, मराठी, तमिल या फिर गुजराती, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज जो तो आपकी लैंग्वेज फ़र्स्ट होती है। और लैंग्वेज सेकेंड में आपको इंग्लिश कंपलसरी जो तो यहाँ पर दिखाया बताया गया है। और तो ये भी जो तो 30-30 नंबरात पर जो तो मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद है एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपका रहेगा 30 नंबरात पर मुश्तमिल। इस तरीके से 150 यानी कि 150 क्वेश्चन और 150 नंबर जो है तो होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेपर सेकेंड की। तो पेपर सेकेंड का जो सिलेबस रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेंगे, सबसे पहले इसमें CDP रहेगा, लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। ये दोनों पेपर में जो तो सेम होते हैं। क्वेश्चन जो है तो इसमें 30 रहेंगे CDP के, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के, 30 नंबरात पर मुश्तमिल रहेंगे। उसके बाद लैंग्वेज फ़र्स्ट में यहाँ पर जो लैंग्वेज मेंशन की गई जैसे तेलुगु, उर्दू, हिंदी, बंगाली, कन्नड़ा, मराठी, तमिल और गुजराती। तो इस तरीके से ये तकरीबन 8 लैंग्वेजेस में से आपको लैंग्वेज फ़र्स्ट चूज़ करना होता है, जो कि 30 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। 30 क्वेश्चन जो है तो इसके पूछे जाते हैं। उसके बाद लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश होता है और 30 नंबरात पर जो है तो 30 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ साइंस जो है तो जिस किसी का मेथड मैथ साइंस से जो BSc से बिलोंग करते हैं तो उनका जो मेथड होता है वो मैथ साइंस होता है, जो कि 60 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। और जो सोशल स्टडीज़ वाले होते हैं, SST वाले, सोशल साइंस वाले, जिसका जो तो BA होता है तो उन्हें SST चूज़ करना होता है, जो कि 60 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। इस तरीके से यहाँ पर 150 जो है तो क्वेश्चन और 150 मार्क जो है तो आपको होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे। तो इस तरीके से आपका जो तो यहाँ पर सिलेबस का पैटर्न होता है। और आपका एज लिमिट जो तो 18 साल से ज़ायद होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर जो तो आपको हमारे पास मुकम्मल उर्दू ग्रामर की नोट्स और मुकम्मल नफ्सियात की नोट्स विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट जो तो एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगी। सिर्फ 99 रुपीज़ में जो तो आपको अवेलेबल करवा जाएंगी PDF फॉर्मेट में। जो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। और जो भी सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मुकम्मल उर्दू पैडागोजी की कंप्लीट नोट्स PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवाई जाएंगी, जिसमें आपको तमाम जो फीचर नज़र आ रहे हैं ये तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। 3 जो है तो मॉडल क्वेश्चन भी दिए जाएंगे विद आंसर की। पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में जिस किसी ने लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड उर्दू चुना है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल नोट्स है। इसकी फ़ीस ओनली 199 रुपीज़ है। जो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और इसको हासिल कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में आऊँगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर जो है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको आपके क्वेश्चन का मुत्तफ़िक जवाब दिया जाएगा और इंशाल्लाह TSTT से रिलेटेड आपको रेगुलर क्लासेस हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।